अपना घर उजड़ने के बाद बिनिश इतनी खामोशी से नहीं बैठेगी, ना ही बरकत बेगम और बख्तियार को इतनी आसानी से बख्श देगी जिस तरह से इन लोगों की चालों ने बिनिश का घर बर्बाद किया। अब यहाँ पर बिनिश अपने शौहर का बदला लेने के लिए हर हद तक जाएगी, केस लड़ेगी, कहने लगेगी कि बाबा अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं खुद कोर्ट कचहरी में जाकर अपने शौहर का केस लड़ूंगी, उसे इंसाफ दिलवा कर रहूंगी और आपके बेटे को सजा दिलवाने में हर मुमकिन कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं अपने शौहर का कत्ल नहीं बख्श सकती। यहाँ पर अब बिनिश के पास कोई दूसरा हल ना होगा सिवाय नशवा के। नशवा से इल्तिजा करेगी कि नशवा क्या तुम अब इन सब की तरह मुझे छोड़ सकती हो या फिर मेरा साथ देने के लिए तुम तैयार हो सकती हो। यहाँ पर नशवा कहने लगेगी कि बिनिश मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी, तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। लेकिन जैसे ही कुछ लम्हों के बाद नशवा को इस बात के बारे में पता चलता है कि बख्तियार ने बुरहान को अपने कब्जे में कर लिया, उसे इस बात के लिए रजामंद कर लिया है कि वो अम्मार के लिए केस लड़ेगा, उसे रिहा करवाने की कोशिश करेगा, तो नशवा मजीद तप जाएगी। बल्कि अब तो वो बुरहान का मुकाबला करने के लिए भी डट कर खड़ी रहेगी, क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बुरहान घटियापन की इस हद तक गुजर सकता है। मुझे हासिल करने के लिए वो इतना घटिया, इतना नीच कदम उठा सकता है। अब वो बुरहान को भी नीचा दिखाने के लिए खुद को तैयार करेगी, प्रिपेयर करके कोर्ट में दाखिल होगी। दोनों बुरहान और नशवा जज के सामने बैठे होंगे, अपनी अपनी फाइल्स खोलकर बिनिश और असद के हक के लिए आवाज उठाएगी। नशवा बुरहान कुछ बोलने ही लगता है, लेकिन उसके दिल में पहला ख्याल यही आता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्यों मैं अम्मार का साथ दे रहा हूँ, क्यों मैं झूठ को मजीद परवान चढ़ा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब देखना यह है कि क्या बख्तियार की कही हुई बातों पर बुरहान अमल करेगा, क्या वो वाकई नशवा को हासिल करने के लिए इस झूठ का साथ एंड तक देगा, क्या अम्मार को बाहर निकलवाने में कामयाबी हासिल कर पाएगा बुरहान। व्यूअर्स आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिए।